मात्र 99 रुपए में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। डाउनलोड करें मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप और पाएं सुनहरे भविष्य की गारंटी। सरकार कह रही थी 1 लाख नौकरियां अभी दिसंबर जनवरी तक दे देंगे, 4 लाख नौकरियां दे देंगे। शिक्षा विभाग में मैं प्रेस नोट के माध्यम से आपको बता दूंगा 1,01,000 से अधिक पद आज भी रिक्त हैं। और 2021-22 के बाद में जब से मैंने छोड़ा था उसके बाद से आखिरी के 2 साल में हम भी नहीं कर पाए, और अब 12 महीने से किसी भी वर्ग की पदोन्नति नहीं हो रही है, डीपीसी नहीं हो रही है, न 3rd ग्रेड की है, न 2nd ग्रेड की है, न कोई व्याख्याता की है, न प्रधानाचार्य की है। अगर आप इसको देखोगे तो प्रधानाचार्य के भी 7,400 निवासी पद आज भी खाली हैं। स्कूल व्याख्याता के 17,556 पद खाली हैं। द्वितीय श्रेणी के 33,840 पद खाली हैं, और तृतीय श्रेणी के 18,170, और तृतीय श्रेणी के भी जो L2 और L1 ये 18,936, और प्रारंभिक शारीरिक शिक्षा के 4,153, प्रयोगशाला के 1,078, यानी कुल 1,01,222 पद रिक्त हैं। नए पदों की भर्ती की जा रही है और नए डीपीसी करा करके पदोन्नति। ये कहना कि कोर्ट में अटका हुआ है, कोर्ट में एक बात अटकी हुई है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप बड़ी बड़ी बातें करते थे तो आपको कोर्ट से निकाल करके इनको डीपीसी करनी चाहिए। नए डीपीसी कर रहे हैं और नए नए पदों की भर्ती कर रहे हैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी से आपने सुना होगा, प्रेस के माध्यम से उन्होंने बाकायदा कहा था, कैबिनेट में फैसला करके कहा था कि हम लोग L1 के अंदर पहले तो कहा तृतीय श्रेणी अध्यापक में 50% महिलाओं को आरक्षित करेंगे और रिजर्वेशन देंगे, और उसके बाद में कैबिनेट में भी इन्होंने कहा था। लेकिन आज की तारीख तक न कोई नियमों में, न कानून में संशोधन हुआ है, न पंचायती राज एक्ट में संशोधन हुआ है। ऐसे ही जैसे वो मारवाड़ी में कहते हैं ना, धूल में लट चला दिया, वैसे धूल में लट चला दिया। इनके पास में कानूनी स्थिति की बिना जानकारी के घोषणा कर रहे हैं। इसलिए जो रीट की ये बात कह रहे हैं वो रीट की भी नहीं हो सकती, क्योंकि रीट में L1 में केवल और केवल एक ही पेपर होगा, और उसके आधार के ऊपर जो मेरिट बनेगी उससे भर्ती होगी। और उसी L1 में ये महिलाओं की भर्ती की बात कर रहे हैं। तो आप जब तक इस कानून में संशोधन नहीं करते तब तक आप रीट की कैसे विज्ञप्ति निकालेंगे और कैसे रीट कराएंगे। मैं समझता हूँ कि ये सारे के सारे वादा खिलाफी ये लोग बात कर रहे हैं। एक मैं कहना चाहता हूँ कि सफाई कर्मचारियों की हमने विज्ञप्ति निकाली थी, हमने भर्ती कर रहे थे, इन्होंने भी इसको आगे बढ़ाने की बात की। लेकिन आज जो नियम बनाए हैं वो इतने कड़े नियम बना दिए कि ये जो 2 दिन बाद में इनकी अंतिम लास्ट डेट है, लेकिन कोई फॉर्म नहीं भर पा रहा है, क्योंकि उसके खाते में किसी भी संविदा या किसी कंपनी के द्वारा खाते में पैसा जाना चाहिए, SI PF कटना चाहिए। तो ये चीजें संविदा कर्मियों के पहले से ही है, तो वो नौकरी जो ये देना चाहते हैं वो नौकरी तो पहले से है। इसलिए नए लोग, वाल्मीकि समाज के विशेषकर, जिनके लिए इन्होंने राजस्थान की विधानसभा में घोषणा की थी कि हम वाल्मीकि समाज को सफाई की भर्ती में देंगे, तो नियमों के अभाव में जो नियम है, मौजूदा नियम, उसके कारण से ये सफाई कर्मचारियों की भर्ती भी ये नहीं कर पा रहे। ये छोटी घोषणा इनकी निकली है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि एनएम के लिए नियुक्ति पत्र बांट दिए थे, कि आपका सिलेक्शन पत्र बांट दिया, उसको नौकरी बता दी थी। आज वो पद स्थापन के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। तो ऐसे 1 लाख की संख्या अगर इनको पूर्ति करनी है तो एक अलग बात है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। एक मुख्यमंत्री जी को एक चस्का लगा है। वो चस्का क्या लगा है, जो हमने कोरोना में मजबूरी के कारण से वर्चुअल जो किए थे हमारी सरकार के